हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे परोपकारी दधीची के बारे में। एक बार इंद्र द्वारा आचार्य बृहस्पति की उपेक्षा किए जाने पर बृहस्पति ने देवताओं का साथ छोड़ दिया। उधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को मालूम हुआ कि आचार्य बृहस्पति देवताओं से रुष्ट हैं और उन्होंने देवताओं का पौराहित्य छोड़ दिया है, तो शुक्राचार्य मन ही मन खुश हुए। उन्होंने अपने चेलों को एकत्रित किया और बोले कि यही एक सुअवसर है जबकि तुम लोग देवताओं पर विजय पा सकते हो, इसलिए तुरंत आक्रमण कर डालो। शुक्राचार्य की आज्ञा मिलते ही दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर देवताओं पर हमला बोल दिया। परस्पर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। असुरों की शक्ति के सामने देवतागण टिक न सके और निरंतर हारते चले गए। अब क्या हो? देवताओं के राजा इंद्र स्वयं ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और तुरंत कोई उपाय बताने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, देवराज इंद्र, यह सब तुम्हारे अभिमान के कारण हुआ है। अपने राजमत में आकर तुमने गुरु बृहस्पति का निरादर किया है। दरबार में आए गुरु को देखकर भी उन्हें बैठने को आसन नहीं दिया, उनका स्वागत सत्कार नहीं किया, इसलिए तुम लोगों पर यह संकट उपस्थित हुआ है। अब इससे बचने का एक ही उपाय है कि यज्ञ करो। यज्ञ के द्वारा तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी और तभी दानवों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इंद्र बोला, महाराज, यज्ञ कैसे संभव होगा जबकि हमारे आचार्य बृहस्पति हमें छोड़कर चल दिए हैं। ब्रह्मा कहते हैं, कुछ भी करो, कोई दूसरा आचार्य लाओ, यज्ञ करना आवश्यक है, तभी यह संकट दूर होगा। अब देवतागण विश्वरूप के पास आते हैं। विश्वरूप उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारा कुल पुरोहित आचार्य बृहस्पति ही हो सकता है, हमारा बीच में आना उचित नहीं है। किंतु देवताओं ने किसी प्रकार मना बुझाकर विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया और यज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी। अब विश्वरूप यज्ञ करते हैं तो उनके नाना का कुल दूसरा है, उसमें देव दानव सभी आ जाते हैं। वे हवन करते समय दैत्यों के नाम से भी आहुति देने लगते हैं। इंद्र ने देखा कि यज्ञ हम करवा रहे हैं और विश्वरूप दैत्यों को भी यज्ञ भाग दे रहे हैं, तो उन्होंने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप की हत्या कर दी। यज्ञ में ब्रह्महत्या हो गई तो वह ब्रह्महत्या इंद्र के पीछे पड़ जाती है। इंद्र परेशान है, उससे अपने को बचाने के लिए भागता फिरता है। सबसे कहता है कि भाई, हमने जिसको गुरु बनाया था उसी की हत्या कर दी, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इंद्र ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसका प्रायश्चित करने लगे तो उसके प्रति सारे देवताओं की सहानुभूति हो आई। देवताओं ने मिलकर उस ब्रह्महत्या को आपस में बांट लिया, कुछ प्रकृति ने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार ब्रह्महत्या से इंद्र को मुक्ति मिल गई। उधर विश्वरूप के मारे जाने का समाचार जब उसके पिता त्वष्टा को मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, इंद्र ने मेरे बेटे को मारा है और हत्या के इस मामले को सारे देवताओं ने मिलकर गोपनीय बना दिया। उसने अनेक प्रकार के तंत्र मंत्रों की शक्ति जुटाकर यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उसे वृत्रासुर जैसे महापराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। वृत्रासुर के आते ही भयंकर उत्पात होने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता वृत्रासुर से भयभीत रहने लगे। उनके सारे अस्त्र शस्त्र नाकाम हो गए। युद्ध में वह किसी शस्त्र से मारा नहीं जा सका। अब सारे देवता भागकर विष्णु के पास जाते हैं और वृत्रासुर को मारने को अनुरोध करते हैं। विष्णु कहते हैं कि वृत्रासुर के विनाश का एक ही उपाय है, तुम सब लोग परोपकारी दधीची के पास जाओ और उनका शरीर दान रूप में मांगो। निरंतर तप करते रहने के कारण दधीची की हड्डियां वज्र के समान कठोर हो गई हैं। इन हड्डियों से विश्वकर्मा जो शस्त्र तैयार करेगा उसी से वृत्रासुर मारा जा सकता है। अब इंद्र के नेतृत्व में देवताओं का एक दल महर्षि दधीची के पास पहुंचा। दधीची बड़े परोपकारी महात्मा थे। अपने नियम संयम के कारण उनके शरीर के अंग अंग से तेज फूट पड़ता था। उनकी सत्यनिष्ठा और तपोबल के सामने इंद्र भी अपने को छोटा महसूस करता था। इंद्र उनसे डरता भी था, लेकिन वह महर्षि दधीची को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिशों में रहता। उनके आपसी विरोध का कारण यह था कि इंद्र ने अपने शासन के अंदर यह घोषणा करवा दी थी कि जो भी ऋषि मुनि अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। स्वर्ग में अश्विनी कुमारों की बढ़ती प्रतिष्ठा इंद्र से बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उसने ये घोषणा करवा दी। जब सारे ऋषियों ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तो वे महर्षि दधीची की शरण में आ गए। दधीची को जब यह पता चला कि इंद्र के डर से कोई उन्हें ब्रह्म विद्या नहीं देना चाहता तो उन्हें यह बात अच्छी न लगी। उन्होंने अश्विनी कुमारों को अपने आश्रम में रख लिया और ब्रह्म विद्या को उपदेश देना आरंभ किया। यह समाचार पाते ही इंद्र क्रोध से झुलस गया और उसने दधीची को मार डालने का निश्चय किया।
अनेक प्रकार से उनकी हत्या के प्रयास किए गए, लेकिन ऋषि के तेज के सामने वह टिक न सका। तब से इंद्र दधीची से चिढ़ने लगा। अब इंद्र को अपनी तथा देवताओं की रक्षा के लिए उनके पास जाना पड़ा। वह अपने को लज्जित महसूस करने लगा। किस तरह उनके सामने पहुंचा जाए। उसने ब्राह्मण का वेश बनाया और ऋषि के पास जाकर प्रणाम किया। ध्यान में बैठे ऋषि ने आंखें खोली। पूछा, कौन हो? मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ ऋषिवर, इंद्र ने उत्तर दिया। वे इंद्र की ओर कुछ देर तक विशेष प्रयोजन से देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, इंद्र, तुम्हें झूठ बोलते लज्जा नहीं आती? वेश बदल कर मेरे पास आए हो। क्या तुम समझते हो कि इस तरह से तुम सफल हो जाओगे? इंद्र लज्जा से पानी पानी हो गया। बोला, मुनिवर, स्वार्थ के कारण झूठ बोलने पर विवश हुआ हूँ। इस समय देवताओं पर घोर संकट आ पड़ा है और इस संकट से उबारने का दायित्व मेरा है। मैंने सोचा शायद इस प्रकार वेश बदलकर मेरा मनोरथ पूर्ण हो। मैं पहले भी आपका अपराधी रहा हूँ और आज भी। सोचा यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मेरी कामना पूर्ण नहीं होगी। कैसी कामना? महर्षि ने पूछा। इंद्र बोला, ऋषिवर, यज्ञ और तंत्र मंत्रों के बल से वृत्रासुर पैदा हुआ है। उसके पराक्रम के सामने देवताओं का टिकना मुश्किल हो रहा है। उसने देवताओं से उनके सारे लोग छीन लिए हैं। अब स्वर्ग पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। विष्णु जी के कथनानुसार हम आपसे आपका शरीर दान रूप में चाहते हैं। उनका कहना है कि आपकी अस्थियों से बने हुए वज्र से ही उस असुर का अंत हो सकता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। सुनकर दधीची मुस्कुरा दिए। सोचा देवताओं के काम आने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है तो शरीर भी धन्य हो जाएगा। बोले, ठीक है इंद्र, तुम मेरा शरीर ले लो। कहकर ऋषि ने समाधि ली और अस्थियां उनके लिए छोड़ दी। अब देवताओं के समक्ष ये समस्या आई कि महर्षि दधीची के शरीर के मांस को कौन उतारे। इस कार्य के ध्यान में आते ही सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से मांस उतारने को कहा। कामधेनु ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का मांस उतार दिया। अब केवल अस्थियों का पिंजर रह गया था। उन अस्थियों से जब वज्र बनाया गया तो उसे देखते ही राक्षस भागने लगे। वृत्रासुर चिल्लाया, ए भागते कहाँ हो? बच नहीं पाओगे, भागो नहीं, रुक जाओ। लेकिन वज्र के सामने कोई टिकता नहीं। सारी दानव सेना भाग खड़ी होती है। अकेले वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करता है। वह अत्यंत तेजस्वी तो था ही, इंद्र को एक मारा तो इंद्र के हाथ से वज्र नीचे गिर गया। वह इंद्र से कहता है, ए देखता क्या है, उठा अपना वज्र और युद्ध कर। इंद्र ने वज्र उठाया तो उसमें वृत्रासुर को साक्षात विष्णु के दर्शन होते हैं। देखकर वृत्रासुर मन ही मन प्रसन्न है। वह इंद्र से कहता है, इंद्र अब तू मुझे मार, मैं लड़ना नहीं चाहता। इंद्र ने वज्र मारा और वृत्रासुर का वध कर दिया। उससे भी फिर ब्रह्महत्या निकलती है। वह ब्रह्महत्या जब पीछे पड़ती है तो इंद्र भागा और मानसरोवर के अंदर एक कमल के नीचे जा छिपा। देर तक इंद्र को वहीं रहना पड़ा। बाद में आचार्य बृहस्पति की शरण में जाने से ही वह ब्रह्महत्या दूर हो सकी। जब तक इंद्र मानसरोवर में रहा, राजा नहुष ने इंद्र का शासन संभाला, किंतु स्वर्ग का शासन करते हुए उसके अंदर भी अभिमान आ गया। वह ऋषि मुनियों का अपमान करने लगा। अंत में ऋषियों के श्राप से वह सर्प योनि में आकर नीचे आ जाता है। उधर ब्रह्महत्या से छुटकारा मिलने पर इंद्र अपने राज्य में आकर पुनः शासन करने लगता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।